हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 9 लेसन 10 वाक। चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स एनसीईआरटी बुक से है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ये आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे वाक। पहले आपको ये चैप्टर पढ़ना है, फिर आपके इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं आपको। फ्रेंड्स, ये है हमारा पृष्ठ संख्या 98 पर, ठीक है फ्रेंड्स। और हम करेंगे आज इसका प्रश्न अभ्यास। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय व्यर्थ किए हम शुरू करते हैं। वैसे 9th में आपका आके बहुत अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, रस्सी यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। यानी प्रयुक्त यानी किसके लिए उपयोग हुआ है। यहाँ पर रस्सी किसके लिए उपयोग हुआ है और वह कैसी है, यानी वह रस्सी कैसी है। तो फ्रेंड्स, हम ये पढ़ेंगे इसके आंसर में। तो चलिए आंसर शुरू करते हैं। तो आंसर है, रस्सी यहाँ पर मानव के शरीर के लिए प्रयुक्त हुई है। यानी जो हमारा शरीर होता है उसके लिए रस्सी शब्द का यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। ये शब्द उसका उपयोग किया गया है। और यह रस्सी कच्ची और नाशवान है। तो फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पर पूछा है रस्सी कैसी है, तो ये रस्सी कच्ची है और नाशवान है। नाशवान का अर्थ होता है मतलब जो नश्वर होता है, नश्वर। नाशवान का अर्थ है नश्वर, अर्थात यह कब टूट जाए कहा नहीं जा सकता। यानी कुछ रस्सी होती है जो बहुत ही पक्की होती है, वो टूटती नहीं है। और फ्रेंड्स, ये रस्सी जो है इसके बारे में बताया कि यह इसको कुछ पता नहीं है कि ये कब टूट जाए। ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। तो हम इसका आंसर पढ़ेंगे, कवित्री के कच्चेपन के कारण उसके मुक्ति के सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। विफल यानी नाकामयाब हो रहे हैं, अर्थात उसमें अभी पूर्ण रूप से प्रौढ़ता नहीं आई है, जिसकी वजह से उसके प्रभु से मिलने के सारे प्रयास व्यर्थ हैं। व्यर्थ यानी नाकामयाब है, प्रयास यानी जो भी वो कोशिशें करती है वो सब व्यर्थ हैं, वो सब खराब है, नाकामयाब हैं। वह कच्ची मिट्टी के उस बर्तन की तरह है जिसमें रखा जल टपकता रहता है, यानी जो वो चुत्ती रहती है, यानी उसमें से पानी निकलता रहता है। आपने देखा होगा, जैसे कि हमारा घड़ा भी होता है उसमें से पानी निकलता रहता है। हमारा जग होता है, आदि कभी कभी उसमें से भी निकलता रहता है पानी। अगर एक जगह से उसमें छेद है या कुछ है तो वह इसी के बारे में फ्रेंड्स इसमें कहा गया है कि यह उस प्रकार है जिस तरह एक बर्तन में, जग में फ्रेंड्स आप कुछ लगा लो, कुछ भी आपको जो रखना है यहाँ पे, तो उसमें रखे जल की तरह वो जैसे वो टपकता रहता है उसमें से, तो उसकी तरह है। और यही दर्द उसके हृदय में दुख का संचार करता रहा है। यानी जो उसका दिल है, यही दर्द की वह कुछ कर नहीं सकती, उसके सारे प्रयास विफल हैं। यही दर्द उसके दुख का संचार उसके दिल में करता रहता है। उसके प्रभु से उसे मिलने नहीं दे रहा है। यानी यही दर्द, यही हृदय में उसका संचार करता है जो उसे उसके प्रभु से नहीं मिलने दे रहा है। फ्रेंड्स, हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। यानी जो कवित्री है इस लेसन की, जिन्हें ये लिखा है लेसन, फ्रेंड्स आप इसमें देख लेना कवित्री का नाम क्या है, इसमें आया नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसके जो मतलब उसकी जो घर जाने की इच्छा होती है। फ्रेंड्स, जैसे आप अपने मामा के घर गए, आपका वहाँ पे मन नहीं लगा, तो आपके जो घर जाने की चाह है, इच्छा है, उसका क्या तात्पर्य होता है। या तो आपका जी नहीं लगता वहाँ पे, जो भी है फ्रेंड्स हम आंसर में पढ़ेंगे कवित्री का क्या था तात्पर्य। तो कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है प्रभु से मिलना। यानी वो चाहती है कि मैं घर जाने का मतलब, घर वो कह रही है कि ऊपर जाने का तात्पर्य है प्रभु से मिलना। वह प्रभु भगवान से मिलना चाहती है। कवित्री इस भव सागर को पार करके अपने परमात्मा की शरण में जाना चाहती है। हमारे यहीं पे इसका आंसर खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा, भाव स्पष्ट कीजिए। फ्रेंड्स, ये उसमें जो है चौपाई होगी, पद जो इसे कहते हैं जो भी। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट जो है ये है, जेब टटोली कोढ़ी ना पाई। कोढ़ी शायद फ्रेंड्स
पैसे कुछ हो तो होगा। तो टटोली का मतलब कि उसमें झांका, उसमें देखा अच्छी तरह। तो हम आंसर पढ़ते हैं, पहला जो है फर्स्ट भाग है इसका। कवित्री कहती है कि इस संसार में आकर वह सांसारिकता में उलझ कर रह गई है, और जब अंत समय आया और जेब टटोली तो कुछ भी हासिल ना हुआ, और उसे चिंता सता रही है कि भव सागर पार कराने वाले मांझी अर्थात ईश्वर को उतराई के रूप में क्या देगी। फ्रेंड्स, इसका मतलब है, जो कवित्री है इस लेसन की, जिन्होंने ये लेसन लिखा है, वह कह रही हैं कि इस पूरी दुनिया में, संसार में आकर वह संसारिकता में उलझ कर यानी दुनियादारी में उलझ कर रह गई, और जब अंत समय आया यानी जब उसका समय निकट आया, जेब टटोली यानी जेब में देखा झांका और कुछ नहीं मिला, उसे कुछ ना हासिल हुआ, तो अब उसे यह चिंता सता रही है कि भव सागर पार कराने वाले मांझी का अर्थ मतलब जो मांझी से उसका तात्पर्य है भगवान ईश्वर, अर्थात ईश्वर को उतराई के रूप में क्या देगी। तो फ्रेंड्स, हमारा ख है सेकंड पार्ट, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। फ्रेंड्स, हमारा ये सेकंड पार्ट है। प्रस्तुत ये रहा फ्रेंड्स, देखो ये रहा सेकंड पार्ट है फ्रेंड्स। तो ये है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग अपनाने को कह रही है। कवित्री कहती है कि मनुष्य को भोग विलास में पड़कर कुछ भी प्राप्त नहीं होता। मनुष्य जब सांसारिक भोगों को पूरी तरह से त्याग देता है, तब उसके मन में अहंकार की भावना पैदा हो जाती है। अतः भोग त्याग, सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाने की बात यहाँ पर कवित्री कर रही है। फ्रेंड्स, उसने जो भी प्रथम तृतीय जो भी मार्ग अपनाया उसका सब विफल रहा, तो उसने फ्रेंड्स मध्यम मार्ग अपनाने को कहा। कवित्री कहती है कि मनुष्य को भोग विलास यानी जो करते हैं, भूख हड़ताल कर लेते हैं लोग, तो उसमें पढ़कर कुछ नहीं मिलना है, इंसान को कुछ नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, इसका जो आपको समझ में आ गया वह है, इसमें मध्य वर्ग मार्ग अपनाने की बात कह रही है। फ्रेंड्स, हमारा पांचवा क्वेश्चन है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललदयद ने क्या उपाय सुझाया। ललदय ने क्या उपाय सुझाया यानी क्या हमें उपाय बताया। आंसर है फ्रेंड्स, कवित्री के अनुसार ईश्वर को अपने अंतःकरण में खोजना चाहिए। जिस दिन मनुष्य के हृदय में ईश्वर भक्ति जागृत हो गई, अज्ञानता के सारे अंधकार स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। जो दिमाग इस सांसारिक भोगों को भोगने का आदी हो गया है और इसी कारण उसने ईश्वर से दुख को विमुख कर लिया है, प्रभु को अपने हृदय में पाकर स्वतः ही ये संकल जंजीरें होती हैं, जिसमें फ्रेंड्स हम गाय भैंस पशु पक्षियों को बांधते हैं ना, पशुओं को, तो फ्रेंड्स वो जंजीर संकल है इसमें खुल जाएगी, वो हमारी खुल जाएगी और प्रभु के लिए द्वार के सारे रास्ते मिल जाएंगे। इसलिए सच्चे मन से प्रभु की साधना करो। अपने अंतःकरण व बाह्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर हृदय में जाकर प्रभु का जाप करो। सुख व दुख को समान भाव से भोगो। यही उपाय कवित्री ने सुझाए हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसका जो है मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब है, कवित्री जो है ईश्वर को कहती है, ईश्वर को अपने अंतःकरण तक खोजना चाहिए, यानी जब तक मान लिया हमारा अंत नहीं हो जाता, जब तक हमें ईश्वर को खोजना चाहिए, ईश्वर को ढूंढना चाहिए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो हमें जब तक हमारा अंत हो, हमें ईश्वर को खोजना चाहिए। जिस दिन मनुष्य के हृदय में ईश्वर भक्ति जागृत हो गई, अज्ञानता के सारे अंधकार स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। यानी जिस दिन भी हमारे इंसानों के मन में उनके दिल में ईश्वर भक्ति जागृत हो गई, मतलब ईश्वर भक्ति जाग गई, तो अज्ञानता के सारे अंधकार, यानी जो भी उनके अंदर अज्ञानता है, पाप है, सब नष्ट हो जाएगा, सब अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। जो दिमाग की इन सांसारिक भोगों को भोगने का आदी हो गया, यानी जो भी इस सांसारिक भोग में भोगते हैं,
कुछ भी यानी फ्रेंड्स। तो जो भी भोगते हैं, जो उनका भोगों को भोगने का आदी हो गया है हमारा दिमाग, वो इसी कारण उसने ईश्वर से खुद को विमुख कर लिया है। प्रभु को अपने हृदय में पाकर स्वतः ही ये संकल जंजीरें खुल जाएंगी। संकल को कहते हैं फ्रेंड्स, जंजीरें खुल जाएंगी और प्रभु के लिए द्वार के सारे रास्ते मिल जाएंगे। यानी जो हमारे भगवान हैं, हमारे प्रभु हैं, उनके पास जाने के सारे रास्ते मिल जाएंगे। इसीलिए सच्चे मन से प्रभु की साधना करो, अपने अंतःकरण व बाह्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर हृदय में प्रभु का जाप करो। सुख व दुख को समान भाव से देखो, भोगो। यही उपाय कवित्री ने सुझाए हैं। फ्रेंड्स, हमारा 6 क्वेश्चन है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठयोग जैसी कठिन साधना भी करते हैं। यानी जैसे जंगल में चले जाते हैं, हम तो साधना करेंगे, हम वो करेंगे, तो वहाँ पे चले जाते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? फ्रेंड्स, उसमें आपने देखी होंगी बहुत सारी पंक्तियाँ, तो हमें ये बताना है कि ये भाव कौन सी पंक्ति में व्यक्त हुआ है। आपको उसके प्रसंग सरलार्थ बनाकर लिखना है। फ्रेंड्स, कई बार पेपर में आ जाता है, तो फ्रेंड्स पूरे 5 नंबर का आता है, तो आप खाली, कई लोग ऐसे होते हैं कि खाली सरलार्थ वहाँ पे लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें सरलार्थ नहीं लिखना है खाली, तो हमें वहाँ पे लिखना है, यहाँ वहाँ पे ये लाइन आएगी जो है वो लिखी हुई आएगी, तो हमें लिखा आएगा कि इसका ये जो है सरलार्थ लिखो। तो फ्रेंड्स, आप सरलार्थ ही लिख देते हैं, तो उसके तो हमें 2-3 नंबर मिलेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आपको इसकी जो है सरलार्थ है, पहले आपको ऐसे लिखना है। देखो, आपको लिखना है प्रसंग लिख के इज इक्वल टू, आगे लिखना है, यह पाठ हमारी कौन सी बुक है फ्रेंड्स? क्षितिज। यह पाठ हमारी क्षितिज भाग 2 क्लास 9th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से यह लेसन वाक लिया गया है। फ्रेंड्स, तो हमें आगे लिखना है, उससे थोड़ी आगे लिखना है हमें कि यह इस पाठ में कवित्री ने बताया है। पहले आपको ये लिखना है कि इस पाठ की कवित्री है। फ्रेंड्स, आपको सारों में कवित्री नहीं लिखना है। अगर कवि है तो कवि, अगर कवित्री है तो कवित्री। कवि होता है लड़का, कवित्री होती है लड़की। तो आपको कवित्री, इसमें कवित्री है तो कवित्री की लिखना है कि इस पाठ की कवित्री का नाम ये है। ये नहीं फ्रेंड्स, जैसे कि कभी आप उसमें नाम ही ये लिख दो, तो आपको लिखना है कि मान लिया उनका नाम कुछ भी, आप देख लेना बुक में कि उसका नाम ये है। हमारा पूरा हो गया यहाँ तक। आपको जो पूर्ण विराम लगाना है, तो आगे लिखना है, उसके लिखना है कि इस लेसन में हमें इस लेसन नहीं फ्रेंड्स, इस पंक्ति में हमें इस चीज़ के बारे में बताया गया है। जो भी आपको उस चीज़ के बारे में बताया गया हो, इस चीज़ के बारे में बताया है। फ्रेंड्स, फिर फिर आएगा सरलार्थ। जैसे मैं इसका आपको बता दूं, यहाँ कवित्री ने आई सीधी रह गई। हाँ फ्रेंड्स, ये वाला है फ्रेंड्स, ये गलती से मैंने दूसरा बोल दिया, ये वाला है। आई सीधी रह से गई न सीधी रहा, सुषम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन, जेब टटोली कोढ़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। तो फ्रेंड्स, आपको बुक्स में देखकर, गाइड है आपके पास, गाइड में देखकर, आपने कॉपी में लिखा तो कॉपी में देखकर आपको इसका आंसर लिखना है सरलार्थ में। तो मान लीजिए फ्रेंड्स, आपने सरलार्थ लिख लिया है, तो उसके बाद आपका हुआ नहीं है, आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। उसके बाद आपको लिखना है विशेष या फिर विशेष्य। उसमें आपको लिखना है भाषा सरल एवं कठिन, पता नहीं क्या होता है फ्रेंड्स, आप गाइड में देखना। भाषा सरल एवं सहज है। हाँ फ्रेंड्स, भाषा सरल एवं सहज है। और आपको लिखना है कि इसमें इस चीज़ के बारे में बस ये लिखना है आपको कि जो भी इसमें विशेष पंक्ति होगी ना, जो भी मतलब कि ज़्यादा बार आई होगी, जो भी विशेष लगती हो आपको, वो आपको उसमें लिखनी है। हमारा 7वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है। ज्ञानी से बताना है कि कवित्री का क्या अभिप्राय है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम जान लेते हैं क्या अभिप्राय है कवित्री का। आंसर है, यहाँ कवित्री ने ज्ञानी से अभिप्राय उस ज्ञान को लिया है जो आत्मा व परमात्मा के संबंध को जान सके न
जान सके, ना कि उस ज्ञान से जो हम शिक्षा द्वारा अर्जित करते हैं। यानी यहाँ पर कवित्री ने बताया ज्ञानी ये नहीं है कि ज्ञानी जो वो लेके फिरते हैं, वो हम श्राप दे देंगे, वो ज्ञानी नहीं है फ्रेंड्स। तो हमारे ये ज्ञानी है जो आत्मा, मतलब कि जो हमारे अंदर ज्ञान होता है, उस ज्ञान को कवित्री ने ज्ञानी कहा है फ्रेंड्स। फिर आगे हमारा आत्मा व परमात्मा के संबंध को जान न सके, को जान सके ना, नहीं फ्रेंड्स, गलती से बोल दिया मैंने। जो आत्मा व परमात्मा के संबंध को जान सके, यानी आत्मा और परमात्मा में क्या संबंध है उसको जान सके, ना कि उस ज्ञान से जो हम शिक्षा द्वारा अर्जित करते हैं, या ना कि फ्रेंड्स जो हम पढ़ाई करते हैं उससे अर्जित करते हैं, वो वाला नहीं फ्रेंड्स। वो कि हमारे ज्ञान, हमारे प्रभु और हमारे बीच में क्या संबंध है, हमें वो जानना है। हमारी आत्मा परमात्मा के बीच में क्या संबंध है, हमें वो जानना है। आगे फ्रेंड्स, कवित्री के अनुसार भगवान कण कण में व्याप्त है। वैसे जो कवित्री है उसमें जो है उसके द्वारा, मतलब वो कह रही है, वह सोचती है कि भगवान कण कण में व्याप्त है, मुझ में भी भगवान है, तुम में भी भगवान है, सब में। वह सोचती है ऐसा, पर फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। पर हम उसको धर्मों में विभाजित कर मंदिरों व मस्जिदों में ढूंढते हैं। हाँ फ्रेंड्स, ये बात ठीक है। हम उनको पहले हम हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते थे, लेकिन फिर फ्रेंड्स क्या हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो पता नहीं क्या हुआ, अंग्रेज आए तो हमारा जो देश है वो दो भागों में बट गया। पाकिस्तान में रहने लगे मुस्लिम और हिंदुस्तान में रहने लगे हिंदू। तो फ्रेंड्स हमारा देश जो है दो भागों में बट गया था। पहले हमारे देश में कोई ऐसे नहीं करते, तू मुस्लिम है, तू हिंदू है, ऐसे नहीं करते थे। पहले सब प्रेम से एक साथ रहते थे। आपने पढ़ा होगा 7वें, शायद छठे, पता नहीं 7वें लेसन में है। तो ऐसे नहीं है फ्रेंड्स, पहले हम सब एक साथ रहते थे। अभी ये जो हमारा देश आज़ाद हुआ था तब से ये होने लगा है। आगे देखते हैं फ्रेंड, जो अपने अंतःकरण में बसे ईश्वर के स्वरूप को जान सके वही ज्ञानी कहलाता है। यानी जो भी अपने बसे ईश्वर के जो स्वरूप को जान लेता है ना फ्रेंड्स, वही ज्ञानी कहलाता है। कवित्री का मानना है ऐसा, और वही उस परमात्मा को प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि वही जो स्वरूप को जान सके, ईश्वर के स्वरूप को जान सके, वही ज्ञानी कहलाता है, और वही उस परमात्मा को प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर को अपने ही हृदय में ढूंढना चाहिए। यानी ईश्वर को, भगवान को, प्रभु को, जो भी आपको लगाना है, अपने दिल के अंदर, अपने हृदय में ढूंढना चाहिए। जो उसे ढूंढ लेते हैं वही सच्चे ज्ञानी हैं। यानी जो उस भगवान को ढूंढ लेते हैं वही सच्चे ज्ञानी होते हैं। फ्रेंड्स हमारा ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं 5 से लेकर इन 9 लेसनों की आपको दे दूँगा। आपको 9 लेसनों की जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक मिल जाएगी आपको। तो फ्रेंड्स अगर आपको और भी किसी चीज़ की, कोई से सब्जेक्ट की, आपको कोई से भी सब्जेक्ट की आपको कोई सा चैप्टर चाहिए, कोई सा भी, तो आप बता सकते हैं फ्रेंड्स। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। अगर आप किस चीज़ की ज़रूरत है, कोई से लेसन की, साइंस, इंग्लिश, मैथ। फ्रेंड्स हम 10th क्लास को भी पढ़ाते हैं, हम जो है इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, हिंदी भी। हिंदी का हमारा ये जो पहली बुक चल रही है, हम दूसरी बाद में करवाएंगे फ्रेंड्स, ये लेसन पूरे हो जाएंगे तब। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, और बेल आइकन ना दबाना भूलना फ्रेंड्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर बजा देना, ताकि अगर आपको हमारी वीडियो की ज़रूरत हो तो आपके पास हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स।